कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कभी वखार में। तुम्हें पता है तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयात बय्यिनात सुनने के लिए। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद, हुजूर की एक हदीस याद नहीं। ये कैसी अफसोस की घड़ी है। नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी। शायद टाइम फिश हो जाए, लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले, नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहां दे बैठा, कहां दे दिया है, अपना सौदा कहां कर लिया है। नौजवानों, क़यामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा। महशर का वो मैदान जहां सवा नेज़े के ऊपर सूरज लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में है, भेजा पक पक करके कानों से उबल रहा होगा। उस दिन पता है तुम्हें, फरिश्तों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा शीशा पकाओ। शीशा पका करके आग में उसको पिघला करके फरिश्ते कुछ लोगों के कानों में डाल रहे होंगे। पूछा जाएगा ये लोग कौन है, कहा ये वो लोग हैं दुनिया में जो फहश गाने सुनते थे, इनके कानों को महशर के मैदान में तपाया जा रहा होगा। तुम्हारे वो कान नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ निफाक पैदा होता है, जिना की आदत आती है गाने ज्यादा सुनने से। सुनना हो तो क्या सुने, तुम्हारे कान रखे गए हैं किसके लिए। जिस दिन तुम ये सुनना शुरू करो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, जिसके तलवा का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने 4 शेर क्या पढ़े थे, तुम्हारा जोश डबल हो गया। क्यों? ये तासीर है नबी की मोहब्बत की। और बेहयाई सुनते रहोगे तो जिना की तरफ जाओगे, गुनाहों के अड्डों की तरफ जाओगे। आज से अहद करके उठोगे, हर नौजवान रात को सूरे मुल्क तबारक सुन करके सोएगा इंशाअल्लाह, सोएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, सोने से पहले कुरान की पूरी सूरे मुल्क सुन करके सोना इंशाअल्लाह। सुन करके सोएंगे, क्या होगा मैं बताता हूँ। जब मौत आ जाए, मर जाए, सब ले जाकर कब्र में दफन कर दे। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में भी, सूरे मुल्क अल्लाह के पास जाती है और रब ताला से कहती है मौला उसकी बख्शिश करते जो मेरी तिलावत करता था, सुभान अल्लाह, आज दुनिया से जा चुका है, उसे माफ कर दे। यहाँ तक कि वो बहस करती रहती अल्लाह से, बहस करती रहती। यहाँ तक के हदीस में फरमाया गया, सूरे मुल्क ये कहती है ऐ रहमान, अगर वो बंदा बख्शने के काबिल नहीं, अगर तू उसे नहीं बख्शेगा तो फिर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं। रब ताला फरमाता है हाँ तू मेरे कलाम का हिस्सा जरूर है। सूरह मुल्क कहती है मौला अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूँ तो मुझे तिलावत करने वाले को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है जा तेरी सिफारिश कबूल किया, उसे माफ कर दिया। सूरह मुल्क आला हज़रत फरमाते सूरह मुल्क वजद में आती है, जन्नत में जाती है, सीधे जन्नत में जाकर वहां से बिछोने उठाती है, तकिए लाती है, खुशबुएं लाती है और वहां से दौड़ करके कब्र में आती है जहां तुम सोए होंगे और तुम्हारे अजीज छोड़कर जा चुके होंगे। सीधे वो तुम्हारी कब्र में आती है, जन्नत का बिछोना, जन्नत का ओढ़ना, जन्नत का तकिया, खुशबुएं लेकर, और फिर क्या कहती है, ऐ मेरे अजीज कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हो गई? क्या बात, मेरे आने में देर तो नहीं हो गई? तेरी बख्शिश का समरा लेकर के आई हो, परवाना लेकर के आई हो। सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है, सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है। मेरे अजीजों वो कलाम इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा
ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और हुजूर को याद करके सोना। कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी जब मेरी किस्मत जागेगी, घर में खुशबुएं आएंगी, वो दिन जरूर आएगा मेरे आका घर तशरीफ लाएंगे। और जिस दिन वो अपना हसीन चेहरा हमें दिखा दे, जिस दिन हमें वो हसीन चेहरा दिखा दे, फिर तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारा चलना फिरना बदल जाएगा, तुम्हारे जीने का सलीका बदल जाएगा। और फिर होगा क्या मैं आपको बताऊं, तुम्हें दुनिया से कोई डरा भी नहीं सकेगा। मौत की क्या धमकी देगा? जो नबी को देखने की तमन्ना करता है, आओ आज मिंबर से मैं कहता हूँ, मारना है मेरी गर्दन को, फांसी देना है मेरी गर्दन को, दे लो कल ही दे लो। इस बात का डर नहीं है, क्योंकि हम इसी इंतजार में जी रहे हैं, इधर आंखें बंद हो, उधर मदीने के ताजदार की जियारत हो। अल्लाह अकबर। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अगर हुजूर को देखने की तरफ लेकर के जीते हो ना, मौत का भी दर्द नहीं आएगा, मौत का दर्द भी नहीं आएगा, और डर भी नहीं आएगा, खौफ भी नहीं आएगा। दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरा सकती है, मौत है। उसके बाद क्या है? सबसे बड़ी सजा दुनिया की मौत है। मौत मोमिन के लिए हादसा नहीं है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आशिक रसूल जब कब्र में जाता है, अरे ऐरा गैरा नथु खेरा क्या डराएगा। कब्र में जाने के बाद आशिक रसूल का हाल तो ये है, मुनकर नकीर आते हैं, काली काली नीली नीली आंखें, काला चेहरा लेकर जब वो झिझोड़ कर उठाते हैं, आशिक रसूल क्या कहता है जानते हैं? अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। क्या बात है, हुजूर को देखने के लिए आया हूँ। हुजूर वहां तशरीफ फरमा होंगे, हुजूर की तलात वहां पर भी होगी। अजीजान गिरामी, खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, छोड़ दो इन वाहियात को, इन खराबियों को। उम्र ढलते साथ ये दाग रह जाएंगे, धब्बे रह जाएंगे, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो। कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुफ्तगू का हासिल